अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस पढ़ रहे हैं और इसमें हमने अभी तक काफ़ी स्टेप्स को देखा कि एग्रीकल्चर में हम कौन कौन सा स्टेप इनिशिएट करते हैं। और जैसा कि आपको कल याद होगा, हमने वीडिंग और क्रॉप प्रोटेक्शन के बारे में अंडरस्टैंड किया। तो आज हमने कुछ और स्टेप्स को पढ़ना है एंड हमारा आज जो पहला पॉइंट है इसमें इट इज़ हार्वेस्टिंग। जैसा कि आपको पता है कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। और दोनों ही किस्म के जो क्रॉप्स हैं दे राइप एट द एंड ऑफ द सीज़न। जब फ्रूट्स या ग्रेन्स अपने अप्रोप्रिएट कलर को पहुंचते हैं, फॉर एग्जांपल राइस आपने देखा होगा या वीट आपने देखा होगा, गोल्डन कलर इसका हो जाता है या इसका मैच्योर कलर जो होता है, इसका मतलब होता है कि दैट दीज क्रॉप्स दे आर नाउ रेडी फॉर हार्वेस्टिंग। दरअसल हार्वेस्टिंग में हम जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनको कट करते हैं व्हेन दे आर मैच्योर एंड वी कलेक्ट देम फ्रॉम द फील्ड्स। इस कन जन दान लोनान अत सत लोनान द्रोत करान इस्तेमाल या मुख्तलिफ इम्प्रूव्ड टेक्नोलॉजी थ्रू अस यम जन वनस टूल्स मशीन्स अवेलेबल तुम तक इम्प्लीमेंट। और इसमें हार्वेस्टिंग में हमारा मकसद होता है कि मैच्योर क्रॉप्स को, जिन पर अब जो हमारा क्रॉप यील्ड है वो अवेलेबल है, उसको हासिल करना है, जो हमारा मकसद है। अगर हिंदुस्तान की बात करेंगे, मैंने आपको भी बोला देयर आर टू मेन सीजन्स फॉर कल्टिवेशन एंड क्रॉप हार्वेस्टिंग। तो वो है खरीफ एंड रबी। जो खरीफ क्रॉप्स होते हैं उनको जून जुलाई में सो किया जाता है और फिर उनको हार्वेस्ट किया जाता है सितंबर या अक्टूबर में। फॉर एग्जांपल राइस जो है वो एक खरीफ क्रॉप है। लेकिन जो रबी क्रॉप्स है उनको अक्टूबर से दिसंबर तक इनको सो किया जाता है और फिर उनको हार्वेस्ट किया जाता है कमिंग मार्च या अप्रैल में, जिसमें कि वीट आता है जो एक रबी क्रॉप है। लेकिन अगर वेल इरिगेटेड एरियाज हो वहाँ पर भी हम राइस को सो कर सकते हैं एंड इट कैन बिकम ए रबी क्रॉप। सो टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। इसमें एग्जाम में क्वेश्चन भी अलग से कभी आता है, व्हाट आर रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। हिंदुस्तान में हार्वेस्टिंग के कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जिनको बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नबनिया, बिहू, ये सारे ऐसे फेस्टिवल्स हैं इंडिया के मुख्तलिफ पार्ट्स में मनाए जाते हैं जो कि हार्वेस्टिंग के साथ रिलेटेड है एंड फार्मर्स जो है वो एंजॉय करते हैं इन फेस्टिवल्स को आफ्टर सीइंग देयर मैच्योर क्रॉप्स व्हेन दे गो फॉर हार्वेस्टिंग। After harvesting, we have another point, and it is the threshing. It can is दान छुमच, कनक छुमच, wheat, paddy, maize, इन प्लांट्स को जब हमने कट किया तो फिर इनको अलग ग्रेन्स को अलग करना है। We have to separate grains from their chaff, and it is done by threshing. ज़्यादातर मैनुअली भी किया जाता है, लेकिन जो मशीन्स होती है, थ्रेशर्स होते हैं या मॉडर्नाइज्ड थ्रेशर्स जिनको हम कंबाइन बोलते हैं, वो इस्तेमाल में लाए जाते हैं फॉर दिस पर्पस। तो आप फिगर में आप देख सकते हैं ये एक कॉम्ब है, इट्स अ थ्रेशर मशीन यूजुअली यूज्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। थ्रेशिंग में के बाद हमारा एक और पॉइंट है, इट इज़ विनोइंग। तो ग्रेन्स जो है उनको सेपरेट हमने किया थ्रेशिंग। नाउ दे नीड टू बी सेपरेटेड बाय द विनोइंग। कशर पे दान वो छोंब
या कनक अस कर अलग फ्राम द सीड्स कर अलग फ्राम द प्लांट्स वो मुनमुत वो सीड्स कर तोमुल कर अलग अम तोह मज फ्राम द सैप और करान इत कन जन तुम वुचमुत यह पट करान त्रावान थजर पे त्रावान पत्थर शुप्यो सत या कुछ चीज़ सत बुचान फैन या कह चीज़ थोमुत एवेलेबल यम कि वजह सतन जन तोमुल या कनक पेवान अतनस और तोह आसान वगैरह लाइट पार्टिकल तुम गसान दूर कुन इत करान ये सेपरेट। सो विनोइंग से हम यहाँ पर सेपरेट करते हैं सीड्स फ्राम द सैफ एंड दैट्स वाई जो हैवर जो पार्टिकल सीड्स होते हैं वो ग्राउंड पर पड़ते हैं और जो लाइट सैफ होता है इट इज़ ब्लोन अवे। इस तरीके से हम अपनी जो क्रॉप ऑफ इंटरेस्ट को अपने उसको हासिल करते हैं। अब जब हमने इसको हासिल किया हमने विनोइंग भी की नव इसके बाद हमने इसको स्टोर करना है। स्टोरेज का मतलब है कि पोस्ट हार्वेस्टिंग के बाद जब हमने क्रॉप्स को हासिल किया तो इनको अब हमें किसी टाइम तक सेव करना है जब तक कि वो कंज्यूमर्स के पास ना पहुँचे। तो सीड्स जो है उनको स्टोर हमें करना है या बाकी जो हमने डिज़ायर्ड क्रॉप ऑफ इंटरेस्ट थे उनको हमने स्टोर करना है। वी हैव टू प्रोटेक्ट देम फ्राम बर्ड्स, इंसेक्ट्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, रोडेंट्स, रैट्स या फंगाई एंड डिफरेंट लाइक ऑर्गेनिजम्स जो कि हमारी इस क्वांटिटी हमारी यील्ड को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस वजह से हमें इनको स्टोर करना होता है क्योंकि कभी कभार फूड स्कैर्सिटी होती है या हमें फूड को अवेलेबल करवाना होता है थ्रू आउट द कंट्री टू द नीडी टू एवरीवन, टू एवरी लिविंग ह्यूमन बीइंग। सो इस वजह से स्टोरेज इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर ट्रेडिशनली देखें घरों में क्ले पॉट्स में मठ वन क्या थमत रिलेटेड ब्रोट आसान या वोवन बास्केट्स या इथे कन बड़ बड़ होल जमीन मज खन ताकि यम जन सीड्स यम रोजन सेफ। तो आजकल जो है गोडाउन्स बनाए जाते हैं जो कि बड़े बड़े हॉल सीमेंटेड हॉल्स होते हैं उनमें काफ़ी तादाद में जो हमारे जो क्रॉप्स हैं हमारे ग्रेन्स जो है उनको स्टोर किया जाता है और इन गोडाउन्स को प्रोटेक्ट किया जाता है फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेस्ट्स क्योंकि मैंने आपको कल भी बोला दे आर बीइंग फ्यूमिगेटेड बाय पेस्टिसाइड्स ताकि जो क्रॉप्स है पेस्टिसाइड्स का उन पर डायरेक्ट असर नहीं होगा। लेकिन अगर कभी ना कहीं जो पेस्ट्स हैं या जो इनको नुकसान पहुंचाने वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे अगर वो वहाँ पर अटैक करेंगे दे विल बी किल्ड बाय दीज पेस्टिसाइड्स। तो कुछ दिनों के लिए वहाँ पर उनको रखा जाता है, दे आर बीइंग स्टोर्ड। लेकिन स्टोरेज से पहले जो इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ दे हैव टू बी ड्राइड। ड्राइंग इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। अगर सीड्स को यहाँ पर विनोइंग के बाद विनोइंग से पहले ही जब हमने उनको यहाँ पर कट डाउन किया है जब हार्वेस्ट किया अगर हार्वेस्टिंग के बाद हमने उनको स्टोरेज से पहले या विनोइंग से पहले हमने उसको या इवन विनोइंग के बाद भी जब अगर हमने उनको ड्राई अप नहीं किया ओपन फील्ड में सनलाइट में तो वहाँ पर फंगी की ग्रोथ जो है हो सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की डेवलप हो सकती है और जिसकी वजह से जो हमारी यील्ड है उस पर असर हो सकता है और हमारा क्रॉप ऑफ इंटरेस्ट जो है उस पर नुकसान पहुँच सकता है। तो ये डिफरेंट स्टेप्स आज हमने अंडरस्टैंड किए। तो इंशाल्लाह बाकी इसमें हम आगे चलकर कल अंडरस्टैंड करेंगे।